ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की तरफ से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर? आइए जानते हैं। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से बना ताजमहल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था या फिर किसी और ने। भारत के इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वो तो पहले से बना हुआ था। उसमें हेरफेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। उल्लेख है कि ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद करवा दिया था और शाहजहां की मौत होने के बाद उसे भी मुमताज के साथ दफना दिया था। फेमस शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। इतिहासकार ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसीलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाही ठाट के साथ दफनाया गया है उसका अवश्य उल्लेख होता। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं है। शहंशाह के लिए मुमताज के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जनान खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां, उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वह उसके मरने के बाद भव्य महल क्या बनवाएगा। शोधकर्ता बताते हैं कि आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आज के ताजमहल में एक और कब्र बनी जो नकली है। बुरहानपुर से मुमताज का शव आगरा ले जाने का ढोंग क्यों किया गया? माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जय सिंह पर दबाव डालकर उनके महल यानी कि ताजमहल पर कब्जा कर लिया और वहां की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे नीचे वाले माले पर रख दिया, जो बहुत काल तक वहीं रखा रहा। वर्तमान में क्या स्थिति है ये कोई नहीं जानता। मुमताज का इंतकाल 1631 को बुरहानपुर के पुलारा महल में हुआ था और उसे वहीं दफना दिया था, लेकिन माना जाता है कि उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह सूजा की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया था। उसे आगरा के दक्षिणी भाग में अस्थायी तौर से दफन किया गया था और फिर आखिरी में मुमताज को ताजमहल में दफन कर दिया गया था। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वो भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब तथाकथित इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया। ये झूठ आज तक जारी है। मुमताज से शादी से पहले शाहजहां ने और भी शादी की थी, अतः मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी। उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई थी। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद 2.5-3 साल में ही मुमताज की मृत्यु हो गई थी।
इतिहास में मुमताज से शाहजहां के प्रेम का उल्लेख जरा भी नहीं मिलता है। ये तो अंग्रेज शासन काल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने और बढ़ावा दिया। शाहजहां युद्धों में बहुत बिजी रहता था, क्योंकि वे अपने विरोधियों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। ब्रिटिश ज्ञान कोश के अकॉर्डिंग ताजमहल के परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के लिए कक्ष और अश्वशाला भी है। मृतक की इन सब की क्या आवश्यकता है? इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक अपनी किताब में लिखते हैं कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के बहुत सबूत है। पहला ये कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वो हिंदू मंदिरों के जैसा है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। ये हिंदू मंदिरों के शिखर पर पाया जाता है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था और ये लगभग 1653 में बनकर तैयार हो गया था। अब सोचिए कि जब मुमताज की मौत 1631 में हुई तो फिर कैसे उसे 1631 में ही ताजमहल में दफन कर दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी थी। दरअसल 1632 में तो हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का काम शुरू हुआ था। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। आसपास मीनारें खड़ी की गई और फिर सामने स्थित फव्वारे को भी फिर से बनाया गया। पुरुषोत्तम ओक लिखते हैं कि जे मांडे लसलो ने मुमताज की मौत के 7 साल बाद वोयगस एंड ट्रेवल इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरा का तो उल्लेख किया है, लेकिन ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया है। टॉम हर्नियर के कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 साल तक ताजमहल का निर्माण कर रहे होते तो मांडे लसलो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख जरूर करता। कब्र गृह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्र गृह में बदल दिया गया। कब्र गृह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज और अखबार आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया। ताजमहल को ताज ए महल समझना हास्यास्पद है। पुरुषोत्तम ओक लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम था मुमता उल जमानी। यदि मुमताज के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट में लिखते हैं कि बाबर ने सन 1630 में आगरा के वाटिका वाले महल में अपनी जीवन से मुक्ति पाई थी। वाटिका वाला वो महल यही ताजमहल था। ये इतना भव्य और विशाल था, इसके जितना दूसरा कोई महल भारत में नहीं था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक में रहस्य महल का उल्लेख किया है। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार प्राप्त सबूतों पर ताजमहल का निर्माण राजा परमार्दी देव के शासनकाल में 1155 अश्विन शुक्ल पंचमी को रविवार को हुआ था। इसके बाद इसमें मोहम्मद गोरी जैसे कई आक्रमणकारियों ने इस पर हमला करके लूटा था। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना ज्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया था, लेकिन वे ज्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। पुरुषोत्तम ओक ने ताजमहल पर शोध करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महालय कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर 700 ऐसे निशान खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद में बनवाई गई हैं। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।